हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 1 के एक पेपर जिसका नाम है डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस और इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, एनसीवीएफ की छात्राएं हो, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, सभी का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस पे। तो सिलेबस से शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। तो आपको पता होगा, आपके टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर हैं, जिसका पहले का नाम है डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। इसी के बारे में ही हम आज केवल बात करने वाले हैं और बाकी की वीडियो में हम नेक्स्ट पेपरों पे बात करेंगे। दूसरा पेपर है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तीसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया। फोर्थ पेपर है थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है जी। तो रही बात, देखिएगा, मैं आपको कोई ऐसी किताब बता दूं जिसके अंदर ये पूरा सिलेबस कवर हो, तो ऐसा इस पेपर पे तो बताना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस पेपर के लिए तो कोई ऐसी एक सेपरेट किताब है नहीं। क्योंकि आपको जो थिंकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहे हैं वो थ्योरी केवल उसी थिंकर के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि वो उसी थिंकर के जो है मूल रचना है, उस थिंकर के द्वारा ही प्रतिपादित वो सिद्धांत है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए आपकी इसके लिए कोई एक निश्चित जो है पुस्तक नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि इस किताब से आप पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा, ये मुश्किल है। इसलिए आपको जो है अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक को ही इंटरनेट पे सर्च करके इंग्लिश में देखना पड़ेगा, और हिंदी वाले स्टूडेंटों को तो ट्रांसलेट करके ही इस पेपर को मेरे हिसाब से करना होगा। और जो डायरेक्ट ही हिंदी में मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए हम पहले अपने सिलेबस पे बात करते हैं। तो डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद, इसका यूनिक पेपर कोड है 123, 201, 101, ठीक है। ये पहला ही पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर एमए पॉलिटिकल साइंस का, डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से ये यूनिट, जिसके अंदर आपको पढ़ना है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अगला है इसमें राजनीतिक सिद्धांत में असहमति और वाद विवाद। तीसरा है इसमें पॉलिटिकल जजमेंट, यानी कि एक राजनीतिक संदर्भ में आपको नियामक निर्णय, इसके अंदर आपको पॉलिटिकल जजमेंट के बारे में ही देखना है। दूसरा यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग पावर, शक्ति की समझ। इसके अंदर आपको शक्ति के आयामों के बारे में पढ़ना है स्टीवन ल्यूकस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर थिंकर का नाम लिखा हुआ है, ये थ्योरी जिन्होंने प्रतिपादित करी है, जिन्होंने शक्ति के 3 आयाम बताए हैं, स्टीवन ल्यूकस ने, ठीक है। इसी में ही आपको पढ़ना है क्लास, आइडियोलॉजी एंड पावर, अल्थुसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फौकल्ट के अकॉर्डिंग आपको शक्ति को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, शक्ति क्या है फौकल्ट के विषय के अकॉर्डिंग, ठीक है। शक्ति और विषय पर आपको फौकल्ट को समझना है। तीसरा यूनिट है स्वतंत्रता पर वाद विवाद, जिसके अंदर आपको प्राचीन बनाम आधुनिक स्वतंत्रता पर आपको बेंजामिन कॉन्स्टेंट के विचार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में हमने नहीं लिखा है इनका नाम कॉन्स्टेंट, ये बेंजामिन कॉन्स्टेंट हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको ये थ्योरी पढ़नी है। दूसरा टॉपिक है इसमें आपका स्वायत्तता के रूप में स्वतंत्रता, कैंट और मिल के मुताबिक। नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता, इजायर वर्लिन और मैककुलम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। स्वतंत्रता और बाजार को पढ़ना है आपको उदारवादियों के परिप्रेक्ष्य से। रिपब्लिकन की अवधारणा आपको पढ़नी है स्किनर के मुताबिक, ठीक है। रिपब्लिकन जो कॉन्सेप्ट है स्किनर के मुताबिक। विकास के रूप में स्वतंत्रता, जो अमर्त्य सेन का विचार है, ठीक है, वही आपको थ्योरी पढ़नी है। विकास के रूप में स्वतंत्रता, फ्रीडम एज डेवलपमेंट। डिबेट्स ऑन इक्वालिटी, तो समानता पर वाद विवाद पे इसके अंदर पहला टॉपिक है समानता का मूल्य, वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, बर्नार्ड विलियम्स के मुताबिक। अवसर की समानता, जॉन रॉल्स के मुताबिक आपको पढ़नी है। किसकी समानता, कल्याण, संसाधन क्षमता, ठीक है, वेलफेयर रिसोर्सेस कैपेबिलिटी। भाग्य समतावाद और इसकी आलोचना, एलिजाबेथ एंडरसन के मुताबिक पढ़ना है। समानता, प्राथमिकता या पर्याप्तता, सेफलर, पारफिट, फ्रैनफर्ट के मुताबिक ये 3 थिंकर हैं, आपको इनके मुताबिक ये पढ़ना है। समानता, प्राथमिकता या पर्याप्तता बोल सकते हो। न्याय पर वाद विवाद,
डिबेट्स ऑन जस्टिस, इसमें आपको कर्तव्यवाद और परिणामवाद, ठीक है, इसमें आपका ज़्यादा परिणामवाद पे आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। जो आपको उपयोगितावादी रॉल्स के मुताबिक समझना है इस टॉपिक को, ठीक है। जस्टिस एज फेयरनेस, रॉल्स के मुताबिक निष्पक्षता के रूप में न्याय, जॉन रॉल्स के मुताबिक पढ़ना है। समुदायवादी और नारीवादी अवधारणाएं आपको देखनी है। तो देखिएगा, जब जब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में नारीवादी अवधारणाएं, नारीवादी कॉन्सेप्ट कुछ भी पूछे तो आपको इन तीनों थिंकर के मुताबिक जरूर पेपर में लिखना पड़ेगा। वॉल्जर, सैंडल और ऑकिन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है समुदायवादी और नारीवादी अवधारणाएं। ग्लोबल जस्टिस, थॉमस पॉक के मुताबिक। डिबेट्स ऑन राइट्स, अधिकारों पर वाद विवाद। नैतिक बनाम कानूनी अवधारणाएं। चॉइस एंड इंटरेस्ट थ्योरीज, चयन और इच्छा सिद्धांत। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन राइट्स, अधिकारों के बीच संघर्ष। राइट्स एज ट्रम्प्स, यानी कि ट्रम्प के रूप में जो अधिकार हैं, जो रोनाल्ड डार्किन की थ्योरी है वही आपको इसमें पढ़नी है। अगला यूनिट है इसमें आपका डिबेट्स ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कम्युनिटी, लोकतांत्रिक राजनीतिक समुदाय पर वाद विवाद, जिसके अंदर आपको आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जिसमें आपको पहचान और मान्यता की राजनीति के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है लोकतंत्र के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, और पढ़ना है इसमें आपको बहुलवाद की जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं। अगला इसमें आपका टॉपिक है सिटीजनशिप भी है, नागरिकता, और वर्च्यू के बारे में पढ़ना है, यानी कि गुण, और लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। चलिए हम पहले पेपर पे अब डिस्कस करते हैं अब 2016 के, ठीक है। तो 2016 का पेपर, ये पुराना पेपर है थोड़ा, ठीक है, लेकिन जो है क्वेश्चन जो सिलेबस है वो आपका 2016 के इसमें जो सवाल आए हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सवाल जो हैं वो आपके सिलेबस के मुताबिक ही हैं, ठीक है। सिलेबस में क्योंकि टॉपिक ऐड करे गए थे जब आपका सिलेबस बदला था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राजनीतिक निर्णय क्या है और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए यह क्यों अनिवार्य है। शक्ति पर फूको की क्या समझ है, और इस पर एक आपको वर्णनात्मक विश्लेषण देना है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है मिल और कांट की स्वतंत्रता की संकल्पनाओं के क्या संभावित प्रभाव हैं, इस पर आपको आलोचनात्मक निबंध लिखना है। चौथा है भाग्य समतावाद क्या है, इसके गुण अवगुण आपको बताने हैं। पांचवा है रॉल्स के न्याय की संकल्पना की आलोचनात्मक विश्लेषण। अधिकार क्या हैं और क्या अधिकार को अन्य मानवीय शुभ के ऊपर वरीयता यानी कि ट्रम्प दी जा सकती है। सातवां है क्या मान्यता भेद की राजनीति के साथ न्याय करता है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताओ। शॉर्ट नोट्स यानी कि टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, जिसमें 4 में से आपको कोई 2 पर टिप्पणी करनी है। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की नारीवादी समालोचना। इक्वालिटी एज कैपेबिलिटी, ठीक है, सामर्थ्य के रूप में समानता। स्वतंत्रता की गणतंत्रवादी संकल्पना, मानवाधिकार, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, और जो ये आपका एसओएल का पेपर है, ठीक है। देख सकते हो एसओएल में यही अंतर है, पेपर तो देखिएगा पैटर्न तो सेम है। अब पेपर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट ले रहा है, मतलब डिपार्टमेंट क्या कह लो लेता, तो सारे पेपर तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ही क्रिएट करता है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है एसओएल का पेपर जो है वो 100 नंबर का आता है, और एनसी वेब और जो रेगुलर वाले हैं उनका 70 नंबर का, ठीक है। तो बस इतना ही फ़र्क होता है, और पेपर का जो लेवल है वो तो सेम ही है, ठीक है। ये 18 का पेपर है। यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, 18 वाले में दे रखा है, लेकिन आगे जाके जब आप देखोगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा घट जाएंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें राजनीति को समझने से कैसे सक्षम बनाता है, विवेचना कीजिए। ज्ञान और स्वयं के साथ शक्ति के संबंध को दिखाते हुए फूको के शक्ति के सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। क्या मिल स्वतंत्रता के सकारात्मक या नकारात्मक अवधारणा का समर्थन करते हैं, कारण बताइए। स्वतंत्रता पर बर्लिन के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इनमें से वितरणात्मक समानता का सबसे रक्षणीय मापन कौन सा है, संसाधन, कल्याण अथवा क्षमताओं की समानता, कारण बताइए।
अधिकारों की हित आधारित उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की नारीवादी आलोचना की विवेचना कीजिए। अगला है किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पॉलिटिकल जजमेंट, स्वायत्तता की कांटवादी अवधारणा या विधिक अधिकार, और इसमें अगला है वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस। अब ये जो है पेपर देखिएगा, ये रेगुलर और एनसी वेब का है, और यहाँ पर जो है ये 75 नंबर का दे रखा है। ठीक है, वैसे आपको जो आगे वाले पेपर होंगे वो 30 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे, रेगुलर और एनसी वेब के। ठीक है, ये 18 का है इसलिए यहाँ पर 75 है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन जो है आगे जब आप अब 22 वाला पेपर देखोगे, 21 वाला देखोगे, उसमें आपको 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं बस। पहला क्वेश्चन है मानकीय राजनीतिक सिद्धांत क्या है, यह राजनीतिक व्यवहार को कैसे परिप्रश्न करता है, विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कोटेशन दे रखी है फोकोल्ट की, ठीक है, उसी के मुताबिक आपको सविस्तार लिखना है, जिसमें इन्होंने बात करी है एक और महान बंधन, दूसरी ओर प्रशिक्षण, मनुष्य पर शक्ति प्रयोग करने, उनके संबंधों को नियंत्रित करने, उनके भयानक मिश्रणों को पृथक करने के 2 मार्ग हैं। फूको का ये कथन है, इस पर ही आपको सविस्तार लिखना है। कथन कह लो या उनकी कोई थ्योरी के बीच में से कॉन्सेप्ट निकाल लिया है, वो उसको आपको विस्तार से बताना है। तीसरा क्वेश्चन है स्वायत्तता के रूप में स्वतंत्रता के वर्णन में इमैनुअल कांट और जे.एस. मिल किस प्रकार भिन्न है, विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पर इज़ाया बर्लिन के विचारों की विवेचना कीजिए। हमें एक समान क्यों होना चाहिए तथा समानता के क्या गुण हैं। आपके अनुसार अधिकारों का क्या आधार होना चाहिए, क्या आपके विचार में इसकी व्याख्या करने में कांटवादी दृष्टिकोण हित आधारित दृष्टिकोण से श्रेष्ठतर हैं, विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन है न्याय के रॉल्सवादी सिद्धांत की मूलभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपके विचार में समुदायवादियों के अनुसार उनके सिद्धांत में क्या गलत है, विवेचना कीजिए। किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। राजनीतिक निर्णय, दूसरा है एक त्रिकोणीय संबंध के रूप में स्वतंत्रता, न्याय का परिणामवादी सिद्धांत, और ट्रम्प के रूप में अधिकार, राइट्स एस ट्रम्प्स। अब देखिएगा ये 2019 का पेपर है जो रेगुलर और एनसी वेब का है। ठीक है, तो देखिएगा हो सकता है ये आपको ना दिखे तो आप सुनिए इसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राजनीति की परिवर्तनीय प्रकृति की व्याख्या करने में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व तथा इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आदर्श संविदा के वैधिक विषय पर फूको की क्या आलोचना है। संप्रभुता प्रयोग में सन्निहित शक्ति की विच्छिन्न प्रकार से उसका क्या अभिप्राय है, सविस्तार लिखिए। इसमें पूछा है प्रथम सर्वाधिकारी लोग विध्वंस करते हैं या निस्तब्ध व्यक्ति विचार एवं स्वतंत्र मस्तिष्क के होते हैं। इज़ाया बर्लिन की एक कोटेशन है, इसी पर आपको टिप्पणी करनी है। चौथा क्वेश्चन है मैकुलम यह क्यों प्रस्तावित करते हैं कि स्वतंत्रता की संकल्पना का मात्र त्रिपदी संबंध के आधार पर ही बोध हो सकता है। 5वां क्वेश्चन है वस्तु और अवसर के मध्य परस्पर संदर्भ में लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करने में तथा सभी को एक समान समझने में अंतर है। रोनाल्ड डवार्किन का ये कथन है, इसी में ही आपको ये टिप्पणी करनी है। 6वां क्वेश्चन है अधिकारों का हित सिद्धांत हित आधारित सिद्धांत से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित सविस्तार चर्चा करें, मतलब कि इसी पे आपको लिखना है। 7वां क्वेश्चन है अपने न्याय के सिद्धांत को रॉल्स कैसे न्यायोचित ठहराते हैं, क्या आप उनकी तर्क संगतता से सहमत हैं, कारण दीजिए। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। राजनीतिक निर्णय, स्वतंत्रता पर बेंजामिन कॉन्स्टेंट के विचार, परिणामवाद और वैश्विक न्याय। अगला पेपर आपका 2021 दिसंबर का है जो एसओएल वालों का है। ठीक है, देख सकते हो इसमें 100 नंबर लिखे हुए हैं। अब देखिएगा अब जो है आ रहा है कि आपको कोई 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से कोई 3 करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है राजनीतिक निर्णय की पारंपरिक और समकालीन धारणाएं क्या हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तृत करें। फूको की शक्ति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कांट और मिल द्वारा विवेचित स्वायत्तता के विचार की व्याख्या कीजिए।
रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के तात्विक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपकी राय में समुदायवादियों के अनुसार उनके सिद्धांतों के साथ क्या गलत है। हाल के उदारवादी समतावादियों द्वारा वितरणात्मक न्याय के विचार के संबंध में क्या दावे किए गए हैं, उनका मूल्यांकन कीजिए। अधिकारों के इच्छा और हित सिद्धांतों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए। अब ये पेपर जो है मार्च 2021 का है और देख सकते हो यहाँ पर ये 70 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये रेगुलर और एनसीबैब वालों का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता और राजनीति के बदलते स्वरूप को समझने में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। शक्ति के मॉडल के रूप में पनोप्टिकॉन पर एक निबंध लिखिए। टेलर के अनुसार स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ क्या गलत है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तृत कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार स्वतंत्रता की तीसरी अवधारणा क्या है, विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, संसाधन समतावाद की व्याख्या कीजिए। यह कल्याण समतावाद से किस प्रकार भिन्न है, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। छठा क्वेश्चन है, निष्पक्षता के रूप में न्याय से आप क्या समझते हैं, क्या यह वैश्विक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, कारण बताइए। लास्ट क्वेश्चन पेपर है मार्च 2022 का हमारे पास, जो रेगुलर और एनसीबैब का है, देख सकते हो नंबर 70 का है। ठीक है, और किन्हीं 3 क्वेश्चनों के ही आपको आंसर करने हैं, 6 आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक व्यवहार से क्या संबंध है, राजनीतिक निर्णय की इसमें क्या भूमिका है। ठीक है, वही आपको इसमें बताना है क्वेश्चन में। कांट की स्वायत्तता के रूप में स्वतंत्रता की अवधारणा पर चर्चा करें। स्वतंत्रता की तीसरी अवधारणा क्या है, चर्चा करें। फौकॉल्ट ने 17वीं शताब्दी के फ्रांस में कोड़ी कॉलोनी और प्लेग के बारे में चर्चा क्यों की, चर्चा करें। पांचवा क्वेश्चन है, सेल्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस की विशेषताएं क्या हैं, मूल स्थिति के उनके विचार और उसकी नारीवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। समतावाद क्या है, हमें क्यों और कैसे बराबरी करनी चाहिए। तो यही थे आपके सभी क्वेश्चन पेपर, जितने भी हमारे पास उपलब्ध हो सके वो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी जो आपके अगले पेपर हैं उस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच।